अब आपको गुरु ग्रंथ साहिब से कुछ प्रमाण सुनाएंगे। हमने एक पुस्तक से पढ़े हैं, उसमें नोट कर रखे और फिर गुरु ग्रंथ साहिब में भी देखा, उन पृष्ठों पर एज इट इज लिखा मिला जो दास आपको सुनाने जा रहा है। जैसा कि आप जी ने वेदों में भी देखा, उसमें स्पष्ट किया कि परमात्मा ऊपर के लोक में रहता है, उन लोकों से चलकर आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है और वो परमात्मा उनको तत्व ज्ञान से परिचित कराते हैं। ऐसे ही वो परमेश्वर किन किन को मिले? आदरणीय धर्मदास साहिब जी बांधोगढ़ वाले को, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी को, आदरणीय नानक देव साहिब जी को जो सिख धर्म के प्रवर्तक हैं, और आदरणीय दादू साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला झज्जर वाले को, आदरणीय गीसा दास साहिब जी गांव खेकड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले को। तो उन महापुरुषों ने परमात्मा को देखा, क्या बताया? आदरणीय गरीबदास साहिब जी कहते हैं, अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति निभार और सतगुरु पुरुष कबीर हैं कुल के सृजनहार। आदरणीय रामानंद जी को मिले थे, उन्होंने भी यही कहा था कि स्वयं परमेश्वर ने आकर उनको बताया था कि हम ही अलग अला हैं कुतुब गोस और पीर, गरीबदास खालक दनी हमरा नाम कबीर। ए स्वामी श्रेष्ठा हम सृष्टि हमरा तीर, दास गरीब अधर बसूं। कबीर साहब कहते हैं, अवगत सत कबीर, मैं ऊपर रहता हूँ और मैं सारी सृष्टि का रचनहार हूँ। आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने कहा कि अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति निभार और सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सृजनहार। स्वामी रामानंद जी ने कहा कि बोलत रामानंद जी जब परमात्मा को देखा सतलोक में, फिर यहाँ भी बैठे देखा, बोलत रामानंद जी सुन कबीर करतार, गरीबदास सब रूप में तू ही बोलनहार। दोहू ठौर है एक तू, वहाँ भी तू ही है और यहाँ भी आप ही हो। दोहू ठौर है एक तू, भया एक से दो, कह रामानंद हम कारण, तुम आए हो मगजो, यानी वहाँ से चल कर आए हो। आदरणीय दादू साहिब जी कहते हैं, जिन मुझको नित नाम दिया सोई सतगुर हमार, दादू दूसरा कोई नहीं कबीर सृजनहार। गरीबदास जी कहते हैं, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया और जात जुलाहा भेद नहीं पाया, वो काशी माए कबीर हुआ। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार और सतगुरु पुरुष कबीर हैं वो कुल के सृजनहार। इसी का प्रमाण आदरणीय नानक देव साहिब जी की वाणी में आपको प्रश्न नंबर तक बताएंगे। प्रश्न नंबर 24 पर गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है, महला पहला श्री राग। इसमें लिखा है कि एक स्वान दुई स्वानी नाल भलके भौकाई, सदा बियाल कोड छुरा मुठा मरदार, धानक रूप रहा करतार। मैं पथ की पिंद न करने की कार, ओ बिगड़ रूप रहा बिकराल, तेरा एक नाम तारे संसार, मैं एहा आस एहो आधार। मुख निंदा आख्या दिन रात, पर घर जो ही नीच सनात, काम क्रोध तन वसे चंडाल, ये धानक रूप रहा करतार। फिर कहा है कि फाई सूरत मुलुक की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरासियाणा भोता बार, ये धानक रूप रहा करतार। जब नानक साहिब जी को बेई नदी से एक जिंदा महात्मा के रूप में परमात्मा आए और उनको दरिया में डबोने का बहाना करके वहाँ से अंतर ध्यान किया, शरीर को कहीं अन्य स्थान पर छोड़ दिया अपस्ट्रीम में। वहाँ उपस्थित व्यक्तियों ने सोचा नानक साहिब जी नहाने के लिए छलांग लगाई थी, डूब गए। वो ढूंढ रहे हैं डाउन स्ट्रीम में और शरीर रख दिया अप स्ट्रीम में, उधर ध्यान नहीं जा सकता किसी का। तो नानक साहिब जी को सचखंड लेकर गए परमात्मा, फिर वापस छोड़ा तीसरे दिन। तो जाके काशी में देखा कि परमात्मा ने कहा, मैं बनारस में रहता हूँ, कबीर मेरा नाम है, दानक जुल्हे का काम करता हूँ। अपने आत्माओं नानक साहिब जी ने ऊपर देखी जो सूरत, नीचे आके जब काशी में कपड़ा बुनता देखा नू का नू, तब कहा था फाई सूरत मुल्क की वेश। ओहो, जिस देश में जाता वैसी वेशभूषा बना लेता। ये फाई सूरत मुल्क की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश।
कि ये ठग है, खुशी में कह रहे ये ठगवाड़ा ठगी जैसे छुपाए बैठे अपने आप को, ये धानक रूप रहा करतार। फिर 731 पृष्ठ पे कहा है गुरु ग्रंथ साहिब में कि नीच जात परदेसी मेरा है। कहते हैं अंधुला नीच जात परदेसी, खिन आवे तिल जावे, और ताकि संगत नानक रेंदा क्यों कर मुंडा पावे। वो अंधुला नीच जात परदेसी मेरा, 1 सेकंड में ऊपर पावे 1 सेकंड में नीचे, बताओ मेरी इससे मेल हो गया, मैं इसका कैसे अंत पा सकता हूं। फिर 721 पृष्ठ पे लिखा है, 721 पृष्ठ पे लिखा है गुरु ग्रंथ साहिब में, एक अर्ज गुप्तम पेश तोदर कौन करतार हक्का कबीर। हक्का कबीर करीम तू, हक्का कबीर माने सत कबीर, तू बेऐब परवरदिगार। दुनिया मुकामे फानी तहकीक दिलदानी, मम सर मुई इजराइल गिरफत दिल ईज हेत नदानी। ये भी महला पहला है, राग तिलंग है। जन पिसर पदर पिरादना कसनेस दस्तमगीर, आखिर व्याप्तम नदारद चू शब्द तकबीर। सब रोज गस्तम दर हवा कर देम बादी ख्याल, गहे न नेकी कार करदम मम ईचीनी अहवाल। बद बखत हमचू बखील गाफिल, बेनजर बेबाक नानक बुगोयत जन तुरा, तेरे चाकरा पाखा के। एक अर्ज गुप्तम पेश तोदर कून करतार। हो कून करतार का अर्थ है शब्द से सारी सृष्टि के रचने वाला। कून माने शब्द, और कौन है हक्का कबीर करीम तू, करीम माने दयालु मेहरबान, और बेऐब परवरदिगार निर्विकार भगवान, निराकार नहीं निर्विकार, बेऐब परवरदिगार। और फिर बताया है श्री गुरु ग्रंथ साहिब के पृष्ठ नंबर 1257 पर क्या लिखा है। महला पहला की वाणी नानक साहिब जी की वाणी है। कहते हैं बागे कापड़ और बोले बैण, लंबा नक काले तेरे नैण। है कबू साहिब देखा बहन। नानक साहिब जी कहते हैं कि उसके सफ़ेद कपड़े और लंबा नाक, काले काली आँख, और कहता अन्य से पूछ रहे हैं कभी भगवान देखा तुमने, देखा हो तो किसी को बतावें। सब निराकार कह रहे हैं। उड़ा उड़ चढ़ा आसमान साहिब समर्थ तेरे ताण, जलथल डोंगर देखा तीर थान थनंतर साहिब बीर। यहाँ साहिब कबीर होना चाहिए था गलती से, क्योंकि इस 3 पंक्तियों में 2 बार बीर लिखा एंड में। ये किसी डूम बाट के गीत नहीं, एक महापुरुष की वाणी है। इसमें 2 बार बीर नहीं हो सकता, ये मिसप्रिंट हो गया किसी कारण से, ये कबीर है। जिन तन साज दिए नाल खम्ब, अति तृष्णा उड़ने की ढंज, नदर करे ता बंद धीर, जिवें विखाले त्यों वेखा बीर। इसमें स्पष्ट क्या कर दिया, इसमें 1257 पृष्ठ पर नानक साहिब जी स्पष्ट कर रहे हैं कि सफ़ेद कपड़े, बागे कपड़े, बोले बैण और लंबा नख, काले तेरे नैण, तो भगवान निराकार हुआ। फिर उसी में लिखा है 1257 पृष्ठ पर कि निरंकार आकार है, आप पे आप ब्रह्म बुलाए। जिसने तुम निरंकार को हो वो साकार है, ये तुम अपने आप भूल बुलाए बैठे हो। श्री गुरु ग्रंथ साहिब के 567 पृष्ठ पे नानक साहिब जी क्या कहते हैं, बड़ा साहिब आप अलख अपार, तेरे बंके लोयन दंत रिसाल। दांत भी है भगवान तेरे प्यारे प्यारे, और आपकी आँख भी सुंदर है। सोहना नक जिन लंबड़े बाला, तेरे बंके लोयन दंत रिसाला, और सोने नक सुंदर नाक जिन लंबड़े वाला। कंचन काया कहते सोने की ढाला, तेरा सोने जैसा सुंदर शरीर, सोने की तरह कंचन काया यानी स्वर्ण जैसा शरीर तेरा। फिर लिखा कि बंके लोयन दंत रिसाला, तेरी चाल सुहावड़ी मधुरूढ़ी बाणी।
हे परमात्मा तेरी चाल भी सुंदर, तेरी आवाज भी प्यारी प्यारी। और फिर कहते हैं सारंग जीव पग धरे ठम ठम, कहते हैं सारंग की तरह इतना प्यार ते ठुमक ठुमक का चाल है। और आप संधुरे सिरंग राती फिर माती उदक गंगा वाणी बिनवत नानक दास हरि का तेरी चाल सुहावड़ी मधुरोड़ी वाणी। इसने साफा कर दिया, नाक भी तेरे सुंदर, कान भी काले, बाल भी सुंदर तेरे, सोने कैसी काया तेरी, बंके लोण दांत रिसाला, तेरी चाल सुहावड़ी मधुरोड़ी वाणी, तेरी चाल भी आनंददायक सुंदर और मीठी वाणी। और सारंग जीव यानी सारंग पक्षी चाला करे सारस की तरह, कहते हैं पग धरे ठम ठम। और आप संदूरिये बताओ और के कसर रहेगा भगवान। फिर भी किसी ने पूछ रहे को भगवान निराकार है। और ये महापुरुष क्या बता रहे हैं यहाँ परमात्मा कबीर साहब भी कहते हैं कि हम ही अलख अला हैं कुतुब गोश और पीर, गरीबदास खालिक धनी हमरा नाम कबीर है। ए स्वामी सृष्टा में सृष्टि हमारा तीर, दास गरीब अधर बसु में अवगत सत कबीर। ऊपर रहता हूँ मैं सत कबीर हूँ, वो सतपुरुष हूँ, सचखंड में रहता हूँ। और इन सब सदग्रंथों ने रल मिलकर प्रमाणित कर दिया कि परमात्मा मनुष्य दृश्य है, सह शरीर है, ऊपर के लोक में रहता है। और यहाँ भी वो कुछ लीला करने के लिए, कुछ समय अपना उपदेश करने के लिए आता है, दृढ़ भक्तों को मिलता है। वो सह शरीर है, उसका नाम कबीर है। वो कौन है? अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति निभार, सतगुरु पुरुष कबीर हैं कुल के सिरजनहार। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात दुलाहा भेद न पाया वो काशी माहे कबीर हुआ। वो धानक रूप रहा करतार, वो कबीर भगवान, कबीर इज गॉड, कबीर पूर्ण परमात्मा है। इति सिद्धम सत साहिब। कि हे परंतु हे कुंती पुत्र, अनुवाद गलत किया है, मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता। अब गीता ज्ञान दाता ब्रह्म है।